कैपेसिटी पेमेंट आपने अपनी रिपोर्ट में कहा था, जो पावर रिपोर्ट आपने बनाई थी, उसमें आपकी प्रेडिक्शन ये थी कि 2025 में कैपेसिटी चार्जेस का क्वांटम हो जाएगा 1500 अरब रुपए, लेकिन शायद डीवैल्यूएशन की वजह से, इंटरेस्ट पेमेंट, चाहे काइबोर हो, लाइबोर हो, उसकी वजह से 2000 अरब रुपए पे ऑलरेडी कैपेसिटी पेमेंट पहुंच चुकी है। ये कितना बड़ा इशू है और ये क्या हल हो सकता है? नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है ये पार्ट ऑफ द प्राइस रहेगा। अगर आप इजाज़त दें मैं आपको चारों का जवाब दे देता हूँ। जी जी। देखिए, इस वक्त जो हमारा मसला ये हुआ है कि हमने कैपेसिटी जो हमने लगाई है ना इस वक्त, वो कैपेसिटी जब लगी तो मुल्क के अंदर ग्रोथ उस तरीके से नहीं हुई है। कैपेसिटी हमारे पास अभी भी ज़्यादा है जो हम पेमेंट करते हैं, और बिजली की सेल कम है, तो इसलिए कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा है। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जहन में रखने की, 2000 अरब है, 50% जनरेशन यूनिट्स गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें से 1000 अरब गवर्नमेंट के यूनिट्स को ही जाता है, 1000 अरब प्राइवेट सेक्टर को जाता है। अब कैपेसिटी पेमेंट कम करने का तरीका ये है कि इनके ऊपर जो हमने डेट लिया हुआ है उसका टेनर जो कि 10 साल होता है, उसका हम टेनर एक्सटेंड कर दें, ताकि जो पेमेंट, अगर एक प्लांट 25 साल चलता है तो उसका डेट देना है, उसका 25 साल में 10 साल की अब हाँ, ज़रूरत नहीं है ना। अब कैश फ्लो मिसमैचिंग है ये, फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा जो बिल आता है उसके अंदर जो माजी में हमने इतना सर्कुलर डेट जमा किया कर लिया 2500 अरब का वो कोई तो फाइनेंस कर रहा है, तो बैंक फाइनेंस कर रहा है, आईपीपी की बुक्स पर है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता है। साल का 500 से 600 अरब रुपए हम इंटरेस्ट देते हैं उस स्टॉक के ऊपर जो कि एक्यूमुलेटेड है। स्टॉक ख़त्म करना होगा ना एक न एक दिन, अगर आज नहीं करेंगे तो 2 माह, 6 माह, साल बाद ख़त्म करना होगा। वो जो 500 से 600 अरब है उसका इम्पैक्ट है कि पर यूनिट 4 से 5 रुपये उसका इम्पैक्ट है। टैक्सेस जो हमारे बिलों पे लगते हैं वो 7 से 8 रुपये हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम कई सालों से सुन रहे हैं पाकिस्तान में कि जी बिजली की कीमत कम होगी, हम कई सालों से देख रहे हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले डॉलर 40-50 रुपये का था, आज 300 रुपये का हो गया। हम पिछले 10-15 सालों से सुन रहे हैं पाकिस्तान में टैक्सेस बढ़ेंगे। अब जहाँ पर लोग बिजली की चोरी करते हैं, देखिए अवाम ही बेचारी तकलीफ़ में है और अवाम ही चोरी कर रही है। अवाम ही कुछ टैक्स देती है और अवाम ही जो टैक्स नहीं देती एक तबका चोरी करता है, दूसरा उसका, तो देखिए ना, हम टैक्स हमारे लोगों को नहीं देना है, चोरी हमारे लोगों को करनी है, बिजली के बिल हमारे लोगों को नहीं देने, बेचारे सही हैं, उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। लेकिन कमिंग बैक टू कैपेसिटी पेमेंट, आप कह रहे हैं कि 10 साल का डेट है तो उसको हम ज़्यादा तवील कर दें, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन है? क्योंकि इसमें चाइनीज़ प्लांट्स हैं, उनसे तो आप रीनिगोशिएट नहीं कर सकते, ये तो मेरे ख्याल से चैप्टर क्लोज हो चुका है। रीनिगोशिएट नहीं कर रहे फिर हम रीनिगोशिएशन क्या थी? रीनिगोशिएशन होती है कि अगर आपने किसी को कोई रिटर्न ऑफर किया हुआ है कि जी हम इतना आपको नफा देंगे, हम रिटर्न आपको ऑफर किया, मैं आपसे कोई रिटर्न अपना कम कर लें, वो रीनिगोशिएशन होती है। हम ये रीनिगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, हमने जो कमिटमेंट्स किए हम सब ऑनर करेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी बैंक से उधार लिया हुआ है, मैंने जी 5 साल का उधार लिया, मैं बैंक के पास जाता हूँ कि 5 चीज़ इसको 10 साल कर दो, मैं सूद तो दूंगा ना बैंक को, तो बैंक का तो काम ही है ना, ये पॉसिबल है। दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड वर्क ऑन। इसलिए कि हमने रेवेन्यू हमारा आ रहा है 25 सालों में और पेमेंट हम कर रहे हैं, बिकॉज 80% ऑफ दीज प्लांट्स इज द डेट, तो उसको आप मैच तो करें ना। अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है क्योंकि ये सारे प्लांट्स टेक और पे पे हैं, यानी कि अगर ये बिजली नहीं बेच भी रहे हैं तब भी हुकूमत पाकिस्तान को इनको एक अमाउंट देना है, और आर्ग्यूमेंट ये होता है, ये कंपनीज कहती हैं कि क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान सिंगल बायर है तो ऑब्वियसली हमें ये गारंटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए, वरना हम कहाँ लेके जाएंगे अपनी बिजली। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में ये प्रपोजल दिया था कि जो फिक्स इनको रिटर्न मिलता है वो बजाय इसके कि हम 25 साल का दें, 5 साल का देना चाहिए, क्योंकि आप ही की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आईपीपीज जो है वो 3 से 4 साल में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेते हैं। तो फिर क्या वजह है कि जितने आईपीपी प्लांट्स लगे हैं 25 साल के लिए इनको रिटर्न आपने फिक्स किया हुआ है? क्यों ये नहीं सोचा हमने कि 5 साल दे दें, 10 साल दे दें, जब इनका पेबैक टाइम ही 3-4 साल का है? देखिए, अब ये तो वो चीज़ें हैं जो माजी के फैसले, ये फैसले 1994 में हुए, 2002 में हुए, 2015 में हुए। अब उनको हम इसलिए टच नहीं कर सकते हैं जो हमने पास में रीनिगोशिएशन की है, लेकिन वो रीनिगोशिएशन हमने लोगों के साथ ताउन के साथ, और पाकिस्तानी आईपीपीज़ ने सबने ताउन किया, इसलिए वो रीनिगोशिएशन हुई। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ हैं, और ये यूके लॉ से गवर्न होते हैं। अगर आपने ज़रा भी इनको छेड़ा तो जो रिकोडिक में हुआ था वही हमारे साथ होगा। तो हमारे मुल्क में जो हमने देखिए कमिटमेंट्स हमारी गवर्नमेंट ने किए, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया, आने वाली गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट तो टेम्परेरी होती है, सही मुल्क ने किए ना। एक पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को अगर आप ऑनर नहीं करेंगे तो कल को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होंगी, तो वी कांट टच दोस्त। लेकिन इसी रिपोर्ट के बाद आप लोगों ने जो कुछ लोकल आईपीपीज हैं उनके साथ रीनिगोशिएट किया था, तकरीबन 70-80 बिलियन का फायदा जिससे हुआ है पाकिस्तान को। बिल्कुल किया था, लेकिन देखिए वो हमने यूनिलैटरली नहीं किया था, हमने उनको एंगेज किया, उनसे डिस्कशन की, उनसे मीटिंग की, 3 माह की एफर्ट हुई और उन सब ने हमारे साथ ताउन करके अग्री किया। तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ हुआ था। वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे। अब इंटरनेशनल अगर आप कहते हैं मैं अमेरिका और यूके और मुल्कों के इन्वेस्टर्स के जाके उनसे हम कहें कि जी अपना आप रिटर्न इक्विटी चेंज करें, दे विल नॉट डू इट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट एक सर्टन फ्रेमवर्क देख कर किया है।
लेकिन फ्यूचर में अभी जो प्लांट्स लग रहे हैं, जिसमें थरकोल का एक प्रोजेक्ट है $1.2 बिलियन का है, लैया में सोलर पावर प्लांट है 1200 मेगावाट का $800 मिलियन का, एक जंग में सोलर का प्लांट है $400 मिलियन का। अब इससे डॉलर तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब मशीनरी खरीदेंगे पैसा बाहर भी निकलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी टेक और पे ही हैं, तो जो मसले में हम फंसे हुए वो मसला बढ़ता रहेगा। ये मसला इसलिए बढ़ेगा, हमने हमारी रिपोर्ट जब की थी उसमें लिखा था कि आप टेक और पे से टेक एंड पे मूव। जी। जब हमने निगोशिएशन की तो जिन प्लांट से हमने निगोशिएशन की हमने उनसे एग्री करवाया है और कि वो सब टेक एंड पे चले जाएंगे, विच मीन्स कि गवर्नमेंट को उनको कैपेसिटी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन टेक एंड पे कब जाएंगे? उस वक्त जाएंगे जब पाकिस्तान में बिजली की खरीदो फरोख्त ओपनली हो सकती हो। अगर गवर्नमेंट सिंगल बायर है फिर तो टेक एंड पे नहीं हो सकता है। अब हमें 2-3 चीज़ें करनी है। अब ये 2-3 माह में तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें जितना मामले को आगे बढ़ा सकें बढ़ा दें, कि हम मुल्क में एक कंपेटिटिव मार्केट के ऊपर जो कि काम हो रहा है कई बरसों से, उसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, ताकि ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं लोकल वाले, ये टेक एंड पे जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, ये मूव हो जाएं। दूसरी बात ये कि हमें लोकल रिसोर्सेज के ऊपर प्लांट्स हमारे चलाने चाहिए ताकि हमारा इंपोर्ट बिल तो कम हो ना। थर कोल लोकल के ऊपर जितने प्लांट्स हमारे शिफ्ट हो सकते हैं हमें वो करने चाहिए। लोकल गैस अगर निकलेगी तो गैस फराम होगी पावर प्लांट्स को। इस वक्त हम गैस देते हैं कैप्टिव प्लांट्स को, जिनकी एफिशिएंसी है 30 से 35%। 60% पे जो IPP चलता है उसको गैस हम देते नहीं है। तो आपकी तो मुल्क की इतनी रेयर स्केस रिसोर्स है जो कि वेस्ट हो रही है। तो हमें, और दूसरी बात है कि फ्यूचर के अंदर जो हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जो रिटर्न्स होंगे, वो उतने ही हो जितने पास्ट में दिए हैं, डॉलरों में कितने हो, लोकल कितने हो। पावर प्लांट्स मैंने आपको गिनवाए सोलर और थरकोल के, क्या ये पुराने ही स्ट्रक्चर पे हैं जहाँ पे 25 साल का इनको रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा? ये तो माजी के अप्रूव्ड है। अब हमें देखना है कि फ्यूचर के अंदर जो हम करेंगे उनमें हम पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करें।